श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही समझाया था कि अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित करना ही सच्ची शांति का रास्ता है। जब हम उम्मीदों से ऊपर उठकर जीवन को जैसा है वैसे स्वीकार करते हैं तो हमें वास्तविक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देता है वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। इसका मतलब यह है कि हमें जो भी मिलता है उसे ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करना चाहिए। उम्मीदें सिर्फ हमें बेचैन करती हैं क्योंकि हम उन पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। अगर हम यह समझें कि हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह हमारे लिए सर्वोत्तम है तो हमारी सोच और हमारी उम्मीदें बदल जाएंगी। आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद की थी लेकिन वह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। इस स्थिति में आपके मन में निराशा और अशांति आ सकती है। लेकिन यदि आप श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार अपने प्रयासों को ही महत्वपूर्ण मानकर फल को ईश्वर के ऊपर छोड़ दें तो आपको कोई भी निराशा नहीं होगी। आप जानेंगे कि जो भी हुआ वह आपके लिए सबसे अच्छा था और अगला अवसर और बेहतर होगा। अब उम्मीदों को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि हमें कोई लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए या हमें अपनी इच्छाओं का बनाना चाहिए या हमें अपनी इच्छाओं का पालन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने लक्ष्य और इच्छाओं को इतनी दृढ़ता से पकड़कर नहीं रखना चाहिए कि वे हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ दें। यह समझना जरूरी है कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है और हमें हर स्थिति को सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, तुम केवल अपने कर्मों में ही संलग्न रहो लेकिन उसके परिणाम के बारे में चिंता मत करो। यही सिखाता है कि जीवन में किसी भी कार्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए लेकिन हम परिणामों से इतना जुड़कर ना चलें कि वे हमें मानसिक रूप से अशांत कर दें। जब हमारी उम्मीदें बहुत अधिक होती हैं तो हम निरंतर असंतुष्ट रहते हैं। जैसे पानी की एक बाल्टी में जितना पानी भरा जाए वह केवल उस बाल्टी में रहेगा और ज्यादा नहीं समाएगा। इसी तरह हमारी इच्छाओं और उम्मीदों को इतना बढ़ा दिया जाता है कि वह हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। लेकिन जब हम संतुलन बनाए रखते हैं और समझते हैं कि हर चीज का अपना समय होता है तो हम अपने मन को शांति और संतोष से भर सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि जीवन में संतुलन बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम अपनी उम्मीदों को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम हर परिस्थिति में शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में बताया, जो व्यक्ति अपने कर्मों में संतुलन बनाए रखता है वह हर परिस्थिति में शांति अनुभव करता है। यह संतुलन हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में उम्मीदों को नियंत्रित करके ही हम अपनी मानसिक शांति को बनाए रख सकते हैं। इसलिए हमें अपनी उम्मीदों को बहुत अधिक बढ़ाने की बजाय उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि जीवन में जो भी होता है वह हमारे लिए सबसे अच्छा है तो हम हर स्थिति में संतुलित और शांत रह सकते हैं। यही सच्ची शांति का रास्ता है। जब हम अपनी परेशानियों को अपने विकास का हिस्सा समझकर अपनाते हैं तो हम उनमें छिपे हुए अवसरों को पहचानने में सक्षम होते हैं। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और जब हम उन्हें सच्चे दिल से स्वीकार करते हैं तो वे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हमेशा याद रखो कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। अच्छे पल हों या बुरे, दोनों ही गुजर जाते हैं। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में शांति बनाए रख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह भी एक बदलाव के द्वार का हिस्सा है। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को बेहतर समझने लगते हैं। हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है और जब हम किसी की परिस्थिति को समझते हैं तो हम न केवल उन्हें सहारा देते हैं बल्कि अपने भीतर भी शांति और संतुलन पाते हैं। जो लोग हमेशा दूसरों से उम्मीदें रखते हैं वे खुद को कभी संतुष्ट नहीं कर पाते। असली सुख तब आता है जब हम अपनी उम्मीदों को अपने भीतर से ढूंढते हैं। जब हम खुद को समझते हैं और खुद से प्यार करते हैं तो जीवन की हर स्थिति सुंदर और संतुलित लगने लगती है। अपने जीवन को दूसरों के मानकों पर मत चलाओ। जो तुम्हारे लिए सही है
वही सबसे अच्छा है।